दोस्तों 2025 एंड हो रहा है, इसलिए हमारा पैकेज आ चुका है स्टार्ट बिजनेस विद सावन सोजित्रा। ये पैकेज में आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे। सबसे पहला कोर्स है द इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। सेकंड यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का कोर्स रहेगा। थर्ड अमेरिकन मीडिया बिजनेस का ये कोर्स है। तीनों कोर्सेज को आपको कंप्लीट करना है। जिस किसी भी बिजनेस की ओर आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है वो बिजनेस आपको शुरू करना है। एक बिजनेस कर सकते हो, 2 कर सकते हो, तीनों भी एक साथ कर सकते हो, लेकिन तगड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। मजेदार बात दोस्तों ये है, ये जो हमारा पैकेज है, पैकेज में मेरी मेंटरशिप इंक्लूडिंग है। तो इसीलिए बिजनेस को लेके फिर आपको कोई डाउट है तो आपका डाउट का सॉल्यूशन आप मुझसे ले सकते हो। कोई भी बिजनेस रिगार्डिंग आपका टॉपिक बैठ रहा है जहां पे आपको कोई नेटवर्किंग की नीड है, एनीथिंग, एनी इनसाइट, एनी हेल्प, तो आपको मेरी ओर से इस पैकेज में इंक्लूडिंग रहने वाली है 2025 एंड है, इसलिए हम ये पैकेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई फोर्सफुली दोस्तों आपको इनरोलमेंट यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपको जेन्युइनली ये लगता है कि आपको डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस को एक्सपोजर में लेना है, यानी कि उनको एक्सप्लोर करना है, और आपका एक ये गोल है कि आपको बड़ा पैसा बनाना है, फिर ये पैकेज आपके लिए यहाँ पे बना हुआ है, अदरवाइज नहीं बना हुआ है। कैसे दोस्तों कोर्सेज की एक्सेस मिलेगी, कैसे पैकेज का एक्सेस मिलेगा, तो सिंपल सा प्रोसेस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे आप फीस पे करके, वन टाइम फीस रहेगी, वन टाइम फीस पे करके इंस्टेंट यहाँ पे एक्सेस ले सकते हो। इनरोलमेंट को लेकर अभी भी दोस्तों कोई क्वेरीज भी रह जाती है ना, तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके हमारी टीम से आपकी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू डायरेक्ट भी यहाँ पे एनरोलमेंट कंफर्म कर सकते हो। तो ये मैंने दोस्तों पैकेज रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर दी है, तो इसके रिगार्डिंग आप थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करके चीजें देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की इस हमारे टॉपिक में। यदि आपको बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस दोस्तों जब कभी भी शुरू करने की बात आती है तो जो भी बंदा सोचता है कि यार धंधा बनाते हैं, धंधा शुरू करते हैं, पैसा मेन प्रायोरिटी होती है और होनी भी चाहिए कि यार पैसा बनाना है, इसलिए तो बिजनेस यहाँ पे हमें शुरू करना है। अब एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों एक जो मैं ट्रैप आपको बता रहा हूँ ना, ये ट्रैप में हो सकता है कि आप फंस जाओ और आप फेल कर जाओ। ये ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। जब आप कुछ भी दोस्तों धंधा स्टार्ट करोगे, कुछ भी बेच रहे होगे ना, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि शायद कुछ बेच रहे हो तो सेल नहीं आ रही है, तो आपका माइंड ये कहेगा कि यार मैं ये बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा बिक नहीं रहा है ना, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, प्राइस डाउन करता हूँ। जो बिगिनर गलती करता है, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी बेच रहे होते हैं ना, तो वो जब प्रोडक्ट बिकती नहीं है ना, तो सोचते हैं कि प्राइस डाउन करते हैं, एक बार प्राइस डाउन कर दी तो बिक जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप मार्केट में हमेशा सर्वाइव करते रहोगे, कभी एक बड़े लेवल पे पैसा जनरेट नहीं कर पाओगे। दैट्स द रियलिटी। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस डाउन करके प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और आप कितना प्राइस डाउन करोगे, तो प्राइस डाउन करना दैट्स द नॉट द सॉल्यूशन। वो एक यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। बिजनेस करना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको डे 1 से ये प्लानिंग दोस्तों रखनी है कि आपको प्रीमियम अमाउंट चार्ज करना है। यू नीड टू चार्ज प्रीमियम अमाउंट। आपको प्रीमियम पैसा यहाँ पे चार्ज करना होगा आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। कैसे कर सकते हैं प्रीमियम अमाउंट चार्ज, कैसे कर सकते हैं प्रीमियम पैसा चार्ज, इसका दोस्तों मैं आपको सिंपल सा फंडामेंटल बता रहा हूँ। आप किसी भी बिजनेस में हो, इसे अप्लाई कीजिए यहाँ पे, आप फिर प्रीमियम पैसा चार्ज करोगे एंड पीपल आर विलिंग टू पे प्रीमियम अमाउंट। आपके धंधे में दोस्तों फॉरेन टेस्ट ऐड करो, दैट्स ऑल। एक बार वापस रिपीट करो, आपके धंधे में आपको फॉरेन टेस्ट ऐड करना है। आगे का प्रीमियम अमाउंट चार्ज करने का दोस्तों जो सिस्टम है वो ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, अनकट एपिसोड में मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ताकि आप यहाँ पे इजी तरीके से चीजें एग्जीक्यूट कर पाओ। भारत के लोग ना दोस्तों हमेशा यूएस के कल्चर यानी कि फॉरेन कल्चर से कह लीजिए ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं, यूएस के लोगों से फैसिनेटिंग होते हैं, यूएस की कंपनी से, यूएस के ब्रांड से, एनीथिंग रिगार्डिंग यूएस, एनीथिंग रिगार्डिंग आउट ऑफ द इंडिया, हमारे लोग उनको प्रीमियम देखते हैं। जो भी चीज हो भारत से बाहर की, चाहे यूके की हो, यूएसए की हो, कनाडा की हो, हमारे लिए वो एक प्रीमियम सेगमेंट बन जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रीमियम अमाउंट चार्ज कैसे कर सकते हो, और बड़ी ब्रांड यही बेसिस पे तो दोस्तों खेलती है। प्रीमियम अमाउंट चार्ज कैसे किया जा सकता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि दोस्तों आप कोई फूड कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हो ना, आप कुछ भी फूड यहाँ पे बना रहे हो, कुछ भी फूड, एनीथिंग हो सकता है, फूड कैटेगरी में यदि आप ऑपरेट करते हो ना, तो कोई एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन लेके आओ, कोई ऐसी फूड लेके आओ। इंग्रेडिएंट तो जो हमारे नॉर्मल से इंग्रेडिएंट है वही होते हैं खाने में, लेकिन वो दुनिया भर में सेम होते हैं, लेकिन वहाँ पे ना आप कोई एक ऐसा वर्ड ऐड कर दो जो आउट ऑफ द इंडिया का हो। यदि आप कोई बर्गर बना रहे हो, यदि आप कोई XYZ कोई भी फूड बना रहे हो, कोई भी फास्ट फूड बना रहे हो ना,
तो वहाँ पे आगे मैक्सिकन लिख दो, अपनी खुद की थोड़ी बहुत इन्वेंशन कर लो, मैक्सिकन लिख दो, XYZ जो भी फूड फेमस हो, मैक्सिकन टाकोस और वो सब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस है दुनिया भर में। मैक्सिकन जो फूड है वो फेमस है अपने फास्ट फूड के लिए। यूएस के भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है। तो इस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट में आपको एक टैग देना है, थोड़ा बहुत उस हिसाब से कस्टमाइजेशन कर लो। यूएस का टैग दे दो, मैक्सिकन टैग दे दो, यूके का टैग दे दो, बस टैग दे दो। प्रोडक्ट आप सिमिलर भी रख सकते हो, अदरवाइज थोड़ा बहुत आप यहाँ पे टेस्ट ऐड कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा ना कि आपके धंधे में दोस्तों फॉरेन टेस्ट ऐड करोगे तो आप आपकी प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस पे बेच दोगे। आज के टाइम पे दोस्तों जितनी भी कपड़ों की ब्रांड है ना, क्लोथिंग ब्रांड है, ज़ारा से लेके बड़ी बड़ी ब्रांड दोस्तों देखोगे ना, जिनके कपड़े एक्सपेंसिव एंड महंगे होते हैं ना, उनके नाम देखो दोस्तों, उनकी ब्रांडिंग देखो, कहीं ना कहीं आपको यूएस वाली चीज देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको एक यूरोपियन नेम दिखने को मिलेगा, एक यूएस नेम दिखने को मिलेगा। देसी नाम आपको कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा, देसी नेम नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि दोस्तों कोई भी बंदा देसी नेम से कुछ भी ब्रांड बनाएगा ना, लोग यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट नहीं चार्ज कर सकते। आपने भारत का कुछ XYZ दोस्तों नाम दिया ना, हिंदी नाम दिया ना, लोग प्रीमियम पैसा नहीं देंगे आपके कपड़े की ब्रांड के लिए, आपके कपड़े के लिए। उनके कंपैरिजन में यूएस का कुछ भी नाम दे दो, फॉरेन का कुछ भी नाम दे दो, किसी और कंट्री का कुछ ऐसा वैसा नाम यहाँ पे दे दो जो बिल्कुल हटके हो, बिल्कुल डिफिकल्ट हो, एक प्रीमियमनेस आ जाएगी। आज के टाइम पे दोस्तों रियलिटी तो ये है कि ये जो ज़ारा के कपड़े हैं, आप डेप्थ में जाके देखोगे ना तो कि ये कहाँ पे बनते हैं ज़ारा के कपड़े। ज़ारा ब्रांड दुनिया भर में सेल करती है, डेवलप्ड कंट्रीज में अपने कपड़े सेल करती है। बनते कहाँ पे है ज़ारा के कपड़े? डेवलपिंग कंट्रीज में बनते हैं, और भी बहुत दोस्तों कह लीजिए ऐसे कंट्रीज में बनते हैं जहाँ पे लेबर बहुत ही ज़्यादा चीप है। वो कपड़ा किसी को लग रहा है कि ज़ारा का है, वो बन रहा है पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, भारत में किसी भी दूर दराज के एरिया में दोस्तों ज़ारा के कपड़े बनाए जाते हैं। और भी बहुत सारी अंडर कह लीजिए डेवलपमेंट वाली कंट्रीज में ही उनके सारे कपड़े बनते हैं। लेकिन ब्रांडिंग की जब बात आती है तो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि प्रीमियम है, अव्वल दर्जे के। तो प्रीमियम अपने आप को दिखाना है ना दोस्तों, आपको आपकी प्रोडक्ट को लेके, सर्विस को लेके, एनीथिंग, जस्ट ऐड फॉरेन टेस्ट। और पॉसिबल है हर एक चीज में दोस्तों फॉरेन टेस्ट ऐड करना ना आज के टाइम पे पॉसिबल है। तो अभी आप जो कुछ भी काम कर रहे हो ना, सिर्फ इतनी सोच लगाओ कि मैं इस काम में फॉरेन टेस्ट कैसे ऐड कर सकता हूँ। और ये हर एक चीज में अप्लाई होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग ना वेजिटेबल फ्रूट बेच के भी वैसे वाले बन गए। वो उन्होंने एक यहाँ पे मास्टरी हासिल कर ली कि लोग हमेशा बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। तो बाहर के आवाकाडो इंपोर्ट कराने लगे, तो आवाकाडो इंपोर्ट करा रहे, हर कोई तो करा नहीं रहा है एवाकाडो इंपोर्ट, तो एवाकाडो को प्रीमियम प्राइस पे बेचेगी। एवाकाडो कर रहे, फ्रूट में बहुत सारे बाहर के फ्रूट आते हैं ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज से इंपोर्ट कराते हैं। तो ये फॉरेन टेस्ट का दोस्तों जो माइंडसेट है वो आपको एब्सोल्युटली प्रीमियम पैसा चार्ज करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आप भारत में प्रीमियम पैसा वैसे ही चार्ज नहीं कर सकते। लोगों को भारत में दोस्तों चीज़ें सस्ती नहीं चाहिए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। भारत में लोगों को चीज़ें फ्री की चाहिए, दैट्स द रियलिटी। रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कड़वी है लेकिन सच बात है, और हम भी उनके पार्टी है। भारत में लोगों को चीज़ें सस्ती नहीं चाहिए। आप कोई धंधा बना रहे हो और आप ये सोच रहे हो ना कि मैं सस्ता दे दूंगा, सस्ता दे दूंगा, सस्ता दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। भारत में लोगों को सस्ता नहीं चाहिए तो फ्री में चाहिए, और जो चीज़ के लिए वो पैसा देना चाहते हैं ना उनके लिए वो 2x 3x ज़्यादा भी पैसा देंगे, आउट ऑफ द बजट जाके पैसा देंगे। तो भारत का जो कंज्यूमर है ना वो डिफरेंट टाइप का है दोस्तों। डेली बेसिस पे पैसों में बहुत ही ज़्यादा वो किचकिचाहट होती है घर में पैसों को लेके, लेकिन शादी में अपनी औकात से ज़्यादा खर्चा कर देंगे। एजुकेशन में लोन लेके बहुत बाहर चले जाएंगे, खर्चा करेंगे। तो ये मार्केट को समझना होता है, मार्केट को चेंज नहीं करना होता है। यू कांट चेंज द मार्केट। आप ऐसा नहीं हो सकते कि आके बोलो कि अब मार्केट बदल जाओ, ऐसे रिएक्ट मत करो, वैसे रिएक्ट करो, नहीं। जिस चीज़ के लिए मार्केट जैसे बना हुआ है, जो लोगों का माइंडसेट है वो आपको क्रैक करना होता है। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बंदा बता रहा हूँ, एक यूएस का पर्सन है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। वो पर्सन ने मैकडोनल्ड के साथ भी काम किया हुआ है, मैकडी के साथ, और भी बहुत सारी इंटरनेशनल फूड ब्रांड के साथ काम किया हुआ है। और वो बहुत टाइप के नए नए फास्ट फूड का इन्वेंशन करके बैठा हुआ पर्सन, एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। लेकिन वो जो पर्सन है ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, रिमेंबर नहीं है, यूएस का डिफिकल्ट नाम है। तो वो पर्सन से जब पूछा गया ना कि आपने कोई भी नई प्रोडक्ट फूड में कैटेगरी में लॉन्च की तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, आप क्या रिसर्च करते थे कि आप जो भी प्रोडक्ट लेके आते थे एनीथिंग कि वो चल जाती थी। नई प्रोडक्ट लेके आनी है। यदि आप मैकडी में कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उनके पीछे लोग होते हैं ना जो रिसर्च कर रहे होते हैं। मैकडी के तो थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे आउटलेट है। वो बंदा सीधी सी एक बात करता था कि मैं ना 32 ईयर ओल्ड जो भी एम्बिशियस यंग मैन होते हैं ना उनसे डिस्कस करता हूँ। 32 ईयर ओल्ड
क्यों 32 ईयर ओल्ड यहाँ पे यंग मैन से डिस्कस करना मेरे लिए हमेशा एक राइट स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि जो भी पर्सन 32 ईयर ओल्ड होता है ना, उनके पास पैसा भी होता है, तो सीधी सी बात है वो खर्चने के लिए रेडी है। साथ ही साथ यहाँ पे वो इतना भी नए ट्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं होता है कि नया ट्रेंड आया, चीज़ें ट्राई की और आगे बढ़ गया। 32 ईयर ओल्ड है, थोड़ा पुराना हो चुका है, तो वो सस्टेनेबल ट्रेंड की ओर ज़्यादा फोकस करता है। इन शॉर्ट बताऊँ तो जो भी दोस्तों ये पर्सन था XYZ, वो फूड कैटेगरी में, इन्वेंशन में, फूड साइंस में बहुत बड़े लेवल पे मैसिव सक्सेस हासिल करके बिलियनर के स्टेटस तक पहुंचा हुआ था। और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, वो ऐसी ही प्रोडक्ट बनाता था, फूड में ऐसी प्रोडक्ट इन्वेंट करता था जो 32 ईयर ओल्ड, एवरेज एज 32 ईयर ओल्ड के यंग लोग है ना, उनको पसंद आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि 32 ईयर ओल्ड वाला है, पैसा भी है और फिर वो अपने काम में बिजी भी है, तो उनको कुछ प्रोडक्ट पसंद आ गई ना खाने की, तो डेली परचेस करेगा। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। तो प्रीमियम पैसा चार्ज आपको भारत में तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। सस्ते के गेम में मत पड़ना, खत्म हो जाओगे। सस्ते में नहीं पड़ना है। माइंडसेट बना सकते हो कि सस्ते में मिलता है, लेकिन एक्चुअल में बड़ी बड़ी कंपनीज ने कभी कुछ भी सस्ते में बेचा ही नहीं है। भारत में दोस्तों आज टायर 1 सिटीज में आप देखोगे ना, तो डी मार्ट की यदि बात की जाए ना, तो लोगों का माइंडसेट ये है कि डी मार्ट में सबसे बेस्ट प्राइस मिलती है, डी मार्ट में सस्ता मिलता है। इन रियलिटी दोस्तों देखोगे ना, डी मार्ट ने कभी कुछ सस्ता नहीं बेचा है। अब आप सोचोगे कि डी मार्ट तो सस्ता बेचता है, तो मैं कैसे ये क्लेम कर रहा हूँ कि डी मार्ट ने कभी कुछ सस्ता नहीं बेचा। डी मार्ट ना दोस्तों यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रोडक्ट लेके आया हुआ होता है, और जो नीड और नेसेसरी वाली प्रोडक्ट है ना, वो बिल्कुल पीछे रखेगा अपने स्टोर में। उनके पीछे कंप्लीट एक साइंस है दोस्तों। आप किसी मॉल में जाते हो ना, किसी भी मॉल में जाओगे, 4 मंजिला यदि मॉल है, 4 फ्लोर का मॉल है, हमेशा सस्ती प्रोडक्ट, नीड और नेसेसरी वाली प्रोडक्ट, जैसे कि फूड की बात की जाए, हमेशा 4th फ्लोर पे होती है। 1st फ्लोर पे सबसे महंगी प्रोडक्ट होगी, वो आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए कि ये महंगी प्रोडक्ट है। तो 1st फ्लोर पे सबसे महंगी प्रोडक्ट होगी, सबसे प्रीमियम ब्रांड होगी। 2nd फ्लोर के पे उस हिसाब से, 3rd फ्लोर पे उस हिसाब से, और सिर्फ लास्ट में 4th 5th फ्लोर होगा ना, वहां पे फिर आपको खाना मॉल में मिलने वाला है। तो सेम मॉल का फंडामेंटल हर एक जगह पे होता है। वो 1st फ्लोर वाले जो है ना, उनको बेचना नहीं है, उनको सिर्फ अपनी ब्रांड को प्रीमियम फील कराना है। उन्हें पता है कि हमारे जो कस्टमर है वो तो गिने चुने ही कुछ लेने वाले लोग हैं, लेकिन प्रीमियम फील कराना है। डी मार्ट की मैं बात कर रहा था दोस्तों। डी मार्ट में कोई बंदा घुसता है ना, सोचता है कि एक ये प्रोडक्ट है तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन वो एक प्रोडक्ट लेकर कभी नहीं आता है। वो पूरा अपना बास्केट भर के आता है, प्रोडक्ट ही इतनी रखी हुई होती है आसपास। तो जो एवरेज टिकट साइज दोस्तों बनती है ना डी मार्ट में एक कस्टमर की, वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो इस हिसाब से डी मार्ट ने क्या किया दोस्तों, भारत के लोग जो एवरेज 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 रुपए की प्रोडक्ट परचेस करते थे, डी मार्ट ने यहाँ पे कंज्यूमर की जेब से एक ही साथ 2, 5, 10, 15 हजार रुपए निकाल लिए। कभी डी मार्ट पे संडे को जाके विजिट करना, पूरे यहाँ पे बास्केट भरे हुए होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज की पर टिकट साइज होती है, और ये रिकरिंग टिकट साइज होती है। तो आप धंधा आज नहीं तो दोस्तों कल जब बनाओगे, तो प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनके रिगार्डिंग कोई फिक्स ट्यूटोरियल कभी आपको नहीं मिलेगा। मेरा सालों का बिजनेस का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मोर देन 8 इयर्स का। यहाँ पे मैं इंटरनेट बिजनेस और इवन ऑफलाइन बिजनेस में टाइम स्पेंड कर चुका हूँ। इनके बेसिस पे मैं आपको अनकट एपिसोड में बता रहा हूँ, सस्ते के जुगाड़ में मत फंसना, सस्ता बेचने की कोशिश में मत फंसना, खत्म हो जाओगे, प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं होगा। और सस्ते का एक और दोस्तों नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि यदि आपने प्रीमियम प्रोडक्ट भी सस्ते में दे दी ना, फिर भी लोगों का माइंडसेट ये कि यदि सस्ता है ना तो अच्छा नहीं होगा, ग्रेट क्वालिटी का नहीं होगा, ग्रेट सर्विस नहीं होगी। तो जो प्राइस जितनी बनती है उतनी चार्ज करो। अदरवाइज दोस्तों प्रीमियम पैसा यदि आप चार्ज करते हो, एब्सोल्युटली मार्केट में टिक जाओगे, मार्केट से पैसा बनाओगे। तो मार्केट को ना दोस्तों ऑब्जर्व करना होता है। एट द एंड धंधा बनाना इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन साइकोलॉजी। जितना आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करोगे ना, उतना आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। और इनके पीछे ना सब प्रैक्टिस एंड ट्राई एंड एरर की गेम होती है। आप मार्केट में कहीं घूम रहे हो ना, तो अकेले घूमो, ऑब्जर्व करो कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है, कैसे कंज्यूमर एक्ट करता है, तो आपको सब कुछ दोस्तों यहाँ पे ना पता चल जाएगा। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ब्रांड का दोस्तों पावर ये होता है कि ब्रांड में ना लोग नेगोशिएशन नहीं करते हैं। ये ब्रांड का पावर है। लोग इसलिए ब्रांड बनाने के पीछे पड़े रहते हैं। दुनिया भर में ना जो भी बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो सोचते हैं कि मैं एक ब्रांड बनाता हूँ, क्योंकि ब्रांड में नेगोशिएशन आता ही नहीं। आप देख लेना, सब्जी मंडी पे तगड़ी नेगोशिएशन चलती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्रांड ही नहीं है। सब्जी मंडी में कोई ब्रांड होती नहीं है, तो लोग भर भर के नेगोशिएशन करते हैं। उनके कंपैरिजन में दोस्तों बहुत टाइप आप देखोगे, मेडिकल स्टोर पे लोग जाते हैं ना, कुछ भी मेडिकल स्टोर पे परचेस करते हैं, कभी प्राइसिंग का यहाँ पे नेगोशिएशन किया नहीं करेंगे। वहाँ पे तो मार्को लगा हुआ है, ब्रांड लगी हुई है, तो ब्रांड बन गई, प्राइस का नेगोशिएशन खत्म हो जाता है। और अदरवाइज
ब्रांड नहीं बनी तो नेगोशिएशन भी नेगोशिएशन है, और नेगोशिएशन में कभी दोस्तों बड़ा पैसा नहीं बनता है। तो ये मैं एक लर्निंग आपको देना चाहता था प्राइसिंग को लेके। ये जो लर्निंग दी ना दोस्तों, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। फॉरेन टेस्ट ऐड करने की लर्निंग आपको कहीं नहीं मिल सकती है, इनके लिए आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन एक बार आपने ऐड किया ना, आप ट्राई करना, आज नहीं तो जब कभी भी धंधा बनाओगे ना, फॉरेन टेस्ट ऐड करोगे, एब्सोल्युटली फायदे में ही यहाँ पे रहने वाला हो, एब्सोल्युटली प्रीमियम पैसा आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। एक और दोस्तों मैं आपको लर्निंग देना चाहता हूँ बिजनेस को लेके, और जो वो लर्निंग है वो है यहाँ पे टेक अ शॉट। बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग के जोन में दोस्तों मत घुसना। ये मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, टेक अ शॉट। हमेशा दिमाग में एक चीज़ रखनी है, टेक अ शॉट। कुछ भी आ रहा है, मन बैठ रहा है, इंटरेस्ट बैठ रहा है कि यार मैं ये चीज़ें लर्न करना चाहता हूँ, तो लर्न कर लीजिए। आपको लग रहा है कि इसमें मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, इनरोल करना चाहिए, जस्ट डू इट। टाइम बहुत कम है हमारे पास, पैसा बनाने का गोल बहुत बड़ा है, जस्ट डू इट, टेक अ शॉट। शॉट लोगे ना, रस्ट कंडीशन में वो चीज़ें नहीं होगी, लेकिन यदि वो चीज़ें हो गई तो बहुत बड़ा फायदा है। एग्जाम्पल मैं आपको देने को $1 बिलियन वर्थ के भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही छोटा एग्जाम्पल दोस्तों आज के इस एपिसोड में दूंगा, ताकि आपको पता चले कि आप यदि शॉट लेते हो ना, फायदा तो आपको होगा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। मेरा ना दोस्तों जो हाउस है, 3 मंजिला हाउस है, एक टाइप का बंगलो है। अब नीचे ना जो कह लीजिए कूड़े उठाने वाले लोग आते हैं, तो उनके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेस की हुई होती है, नहीं XYZ, तो बहुत सारे बॉक्सेस थे। मेरे लिए बॉक्सेस को कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए कबाड़ की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो कचरे में ही जाने वाला था। और मेरे घर के अंदर मेरे पार्किंग में पड़ा हुआ था, मेरी कार के पीछे पड़ा हुआ था। अब एक कबाड़ी वाला जो था वो देख लेता है कि कचरे के डिब्बे के साथ बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत कबाड़ भी पड़ा हुआ है, और उनको कुछ कबाड़ मिला हुआ नहीं था। होते हैं ना दोस्तों छोटे लेवल पे, जो हर किसी कह लीजिए गली मोहल्ले से निकलते रहते हैं कबाड़ी इकट्ठा करने के लिए। वो बंदे ने रिस्क लिया, ज़्यादातर लोग रिस्क नहीं लेते। वो बंदे ने यहाँ पे डोरबेल बजाई। डरते हैं लोग, सीधी सी बात है। मेरे लेवल के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत छोटा काम करते, तो डरते हैं कि यार इतना बड़ा बंगलो है, इतना बड़ा हाउस है, डोरबेल वाल के मैं क्या ये मांग लूंगा तो कुछ ऐसा वैसा, तो हिम्मत नहीं करते मेजोरिटी कबाड़ी वाले। लेकिन ये जो कबाड़ी वाला था, डोरबेल बजाई और उसने मुझसे पूछा कि आपको जो ये कबाड़ है वो देना है। अब मेरे लिए तो कचरा था, मुझे दिमाग में नहीं आया कि ये जो मेरे लिए कचरा है वो उनके लिए कबाड़ है। मैंने कहा कि नहीं कोई कबाड़ नहीं है, वो रखने वाली बात है। मुझे लगा कुछ और होगा। फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जो बॉक्सेस है, जो छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई है, वो उनके लिए वैल्यूएबल। तो मैंने कहा कि वो वैसे ही कचरे में जा रहा है। मैं वापस से गया मुड़ के बाहर और कहा कि आके ले जा, मेरे लिए तो वैसे ही कचरा था। वो बंदा आया, बहुत अंदर से उनको एक हैप्पीनेस हुई, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ना हमारे लिए 100-200 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो बंदे के पास कुछ भी यदि कबाड़ नहीं आया है, दिन की शुरुआत कर रहा है और उनको वैसे ही फ्री में मिल गया ना, वो बॉक्सेस मिल गए और भी छोटा मोटा कबाड़ मिल गया, तो उनके लिए स्टार्टिंग यहाँ पे हो गया, उनके दिन की स्टार्टिंग हो गई ना, तो उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। बहुत छोटा एग्जाम्पल है दोस्तों, लेकिन डीप लर्निंग है कि वो बंदे ने शॉट लिया, डोरबेल बजाई, तो उनका यहाँ पे मॉर्निंग अच्छी हो गई। तो इस हिसाब से दोस्तों हमेशा एक ये बात याद रखो, टेक अ शॉट। रस्ट कंडीशन में होगी चीजें तो नो ही होगी, लेकिन उनसे तो बुरा कुछ नहीं होगा ना। लेकिन यदि यस हो गई, बहुत आगे जाओगे। और ऐसे ही दोस्तों लोग ना आगे बढ़े, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी दोस्तों लाइफ में ना बहुत बार शॉट लिए। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं किसी अननोन पर्सन को फोन कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे खास करके विथ माई प्रायोरिटीज, विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विथ माई रिसर्च, तो लगता है कि छोड़ते हैं। ये मैं कॉलेज के टाइम पे, कॉलेज में जब ईयरली ईयर में था ना, तब मैं बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें ट्राई करता था कि कहीं पे कुछ इंटर्नशिप जॉब करनी है ना, तो मैं पहले डरता था, मैं किसी को सामने से कॉल नहीं करता था। लेकिन फिर दोस्तों यहाँ पे जो मेरा ये माइंडसेट बना ना कि रस्ट कंडीशन में नो ही है, कॉल नहीं करूँगा तो नो ही है, मांगने के लिए नहीं जाऊँगा तो नो ही है, इनसे अच्छा एक बार कॉल कर लेता हूँ, इनसे अच्छा एक बार पूछ लेता हूँ। तो टेक अ शॉट, ये आपको हमेशा हेल्पफुल होगा। हमेशा शॉट लेने के बारे में सोचो, ज़्यादा डरो मत। रस्ट कंडीशन में नो है तो वैसे ही नो है। यदि आपने शॉट ही नहीं लिया ना दोस्तों, तो वैसे ही नो है। इनसे अच्छा है एक बार शॉट लिया जाए, टेक अ शॉट, टेक अ चांस, टेक अ बैट, एनीथिंग, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहते हो। तो इस हिसाब से कॉन्फिडेंस के साथ रहो दोस्तों, बी कॉन्फिडेंट। और मल्टीपल दोस्तों आप चीज़ें ट्राई करते हो, मल्टीपल टाइम आप चांसेस लेते हो, एक बार तो आप विन करोगे ही करोगे। मेरे चैनल को दोस्तों यदि आप फॉलो करते हो ना, मेरे एपिसोड देखते हो ना, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए फ्रीडम नंबर वाला। हर एक एपिसोड में बताऊंगा, आज भी बता रहा हूँ, फ्रीडम नंबर वाला। आज मार्केट इतनी बदल चुकी है ना दोस्तों, इतना मार्केट में वॉलेटिलिटी है। कोई भी चीज़ आज के टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि एक बार मैंने काम शुरू कर दिया ना तो ये लाइफ टाइम के लिए चलेगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है, मार्केट ही इतनी वॉलेटाइल है।
आपका यहाँ पे ये वोलेटाइल मार्केट में माइंडसेट एक ही होना चाहिए, एक फ्रीडम नंबर बनाओ अपने शहर के हिसाब से जहाँ पर भी रहते हो। कितना पैसा चाहिए आपको लाइफ टाइम सर्वाइव करने के लिए? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी टाउन में होगा उस हिसाब से आपका एक फ्रीडम नंबर आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक आपके गोल के बेसिस पे रखो। नंबर बन गया 1 करोड़ एज ऑफ एग्जाम्पल। अब आपको चीजें ट्राई एंड एरर करनी है, यू हैव टू टेक मल्टीपल शॉट, यू हैव टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स। किसी ना किसी एक चीज में तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो 1-2 साल 5 साल में तो चलेगा ना। जब वो यहाँ पे आपका फ्रीडम नंबर अचीव हो जाएगा फिर काम बंद भी हो जाए, फ्रीडम नंबर तो आपको मिल गया, अब वो पैसा ही आपको आगे पैसा कमा के देगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, आज के इस वोलेटाइल टाइम में जहाँ पे अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, भारत में ना दोस्तों पैसा कमाना सबसे ज़्यादा मुश्किल इसीलिए क्योंकि भारत में इतने युवा है, इतना यूथ है जितना पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो ये जो पूरा यूथ है वो पैसा कमाना चाहता है, तो हर एक ट्रेडिशनल चीज़ में कंपटीशन है। और पूरे इंडियन यूथ का दोस्तों ये माइंडसेट है कि महीने का 10, 20, 25, 50 हज़ार कमा लो, 1 लाख कमा लो। आपको बाहर निकल जाना है, ये महीने का माइंडसेट से बाहर निकलो। महीने की कमाई पे पूरी कह लीजिए कंट्री की यहाँ पे XYZ जो भी मैं वर्ड यहाँ पे यूज़ करूँ कि पूरी कंट्री की बागडोर है, पूरी कंट्री का जो यूथ है ना वो महीने की कमाई पे फोकस कर रहा है। महीने का 10, 20, 25, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख कैसे कमा लो। देखोगे कंपटीशन ही कंपटीशन है ये माइंडसेट में। एक और माइंडसेट जो मैंने दिया US वाला माइंडसेट है, फ्रीडम नंबर। मिलेंगे ही नहीं लोग, आप आपके फ्रेंड सर्कल में देख सकते हो कितने दोस्तों ऐसे आपके दोस्त हैं जो ये एम्बिशन के साथ वर्क कर रहे हैं कि उनको फ्रीडम नंबर हासिल करना है। कोई नहीं मिलेगा इतना आपको। तो फ्रीडम नंबर दिमाग में रखो, डू मल्टीपल थिंग्स, यू जस्ट नीड 1 राइट विन, दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।